बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के इस लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो लेक्चर है हमारा दैट इज़ अबाउट द इम्प्रेशन मैनेजमेंट। पिछले लेक्चर्स में हमने ओबी को डिफ़ाइन किया, उसके मुख्तलिफ एरियाज़ पे बहस की, फिर हमने परसेप्शन शुरू किया। परसेप्शन किसे कहते हैं, परसेप्शन और सेंसेशन में फ़र्क क्या है, उसके बाद परसेप्शन की सब प्रोसेसेस पढ़े और परसेप्शन सिलेक्टिविटी जो है वो सिलेक्टिव परसेप्शन उस पर हमने बात की। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्प्रेशन मैनेजमेंट। सो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। थ्रू एक्शंस, body language and manner of speaking, individuals attempt to influence the perceptions that others have of them। यानी हम या कोई भी शख्स अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्शंस के ज़रिए, अपने स्पीकिंग मैनर्स के ज़रिए दूसरों की अपने बारे में परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने के अमल को कहते हैं इम्प्रेशन मैनेजमेंट। ऐसे इम्प्रेशंस क्रिएट करना जो कि दूसरों के जहन में हमारे लिए परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करे, उसे कहते हैं इम्प्रेशन मैनेजमेंट। द अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस अदर्स परसेप्शन ऑन वन सेल्फ हैज़ बीन कॉल्ड इम्प्रेशन मैनेजमेंट, ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ प्रेजेंटेशन। दूसरों के जहन में अपने लिए या दूसरों की परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करने के अमल को कहते हैं, हमारी वो काविश जिसके ज़रिए हम दूसरों की परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसे कहते हैं इम्प्रेशन मैनेजमेंट या सेल्फ प्रेजेंटेशन भी इसे कहते हैं। देखिए, हम अक्सर और बेशतर औकात हम क्या करते हैं, हमारी जो अपनी नेचुरल एक्शन रिएक्ट्स होती है, बाज़ दफ़ा हम उन एक्शंस और रिएक्शंस को छुपाते हैं, हम ड्रामेटिक अंदाज में जो है बिहेव करते हैं ताकि लोगों को ये बावर दिला सके कि हम जो हमारा एक्चुअल लेवल है उससे बेहतर है। ये काम हम कब करते हैं, जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में बॉस के सामने होते हैं या किसी इंटरव्यू में होते हैं, या इवन आजकल जो सोशल गैदरिंग्स हमारी होती हैं तो अच्छी किस्म के कपड़े पहनकर और एक स्पेसिफिक स्टाइल में बातें करके हम लोगों की परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसे कहते हैं इम्प्रेशन मैनेजमेंट। Managers manage impressions of themselves by how they talk, their overall style, their office location and furniture। अब यही चीज़ जो है ये इदारे में मैनेजर्स भी करते हैं, वो भी उन अपने इम्प्रेशंस जो है वो मैनेज करते हैं ताकि आउटसाइडर स्टेक होल्डर्स जो है या इनसाइड स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस किया जा सके। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो अपने टॉकिंग स्टाइल, अपने ओवरऑल स्टाइल, अपने ऑफिस लोकेशन, अपने ऑफिस फर्नीचर और अपने ऑफिस का जो इन्वायरमेंट है वो सेट करते हैं। इसके लिए द रेंज ऑफ मैनेजर्स टेक्निक फॉर क्रिएटिंग अ पर्टिकुलर इम्प्रेशन ऑफ देमसेल्व्स इज़ वेरी वाइड। अब मैनेजर्स जो हैं वो जब इम्प्रेशन मैनेजमेंट करते हैं तो एक वाइड रेंज है, हर मैनेजर अपने हिसाब से अपने इम्प्रेशंस जो है वो मैनेज करता है। नेवरली एवरीबॉडी प्रैक्टिसेस इम्प्रेशन मैनेजमेंट, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर एक बंदा इम्प्रेशन मैनेजमेंट जो है वो प्रैक्टिस करेगा। ये वही बंदा प्रैक्टिस करेगा ये चीज़ें जो कि इसके बारे में जानता हो या जिसको इसकी ज़रूरत हो। CEOs, physicians, managers, teachers, employees and job candidates engage in impression management। अब मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, जो मुख्तलिफ़ फिजिशियंस है, मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस है, टीचर्स है अपने क्लासरूम्स में, या एम्प्लॉयज़ हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या जॉब कैंडिडेट्स अपने इंटरव्यू के दौरान वगैरह, ये सब जो है इम्प्रेशन मैनेजमेंट करते हैं। While most people try to present themselves in a favorable light, ठीक है जी, और बाज़ लोग जो है वो फेवरेबल लाइट में अपने आप को प्रेजेंट करते। ओके, इम्प्रेशन मैनेजमेंट एज एन इंटरपर्सनल प्रोसेस। गवर्नमेंट
अब गवर्नमेंट उन्होंने क्या कहा है इम्प्रेशन मैनेजमेंट के बारे में, like government has taken impression management as an interpersonal process, or government proposed that impression management is a kind of theatrical process. गवर्नमेंट क्या कहता है, ये एक थिएट्रिकल प्रोसेस है, एक थिएटर सा जिस तरह एक्टर्स होते हैं थिएटर में परफॉर्म करते हैं, वैसे ही इम्प्रेशन मैनेजमेंट भी एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें एक बंदा एक्ट करता है, परफॉर्म करता है एक ख़ास स्टाइल, एक ख़ास रोल. When a person is in presence of others, जब कोई बंदा किसी के सामने होता है, there is a reason to mobilize resources, style and creativity to make a positive impression. उसके सामने एक वजह होती है अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने के लिए, अपना स्टाइल को मोबिलाइज करने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को मोबिलाइज करने के लिए, ख़ास मैनर में एक्ट करने के लिए, ताकि लोगों के जहनों में अपने लिए एक पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करे. द प्रोसेस अकर्स एट फर्स्ट कंटैक्ट. अब ये प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? गवर्नमेंट कहता है कि ये प्रोसेस जो है ये फर्स्ट कंटैक्ट से ही स्टार्ट होता है. जिस तरह हम कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. सो अपना फर्स्ट इम्प्रेशन बेहतर बनाने के लिए, लोगों के जहनों में अपना फर्स्ट इम्प्रेशन ठीक बनाने के लिए यहाँ से ही हम इम्प्रेशन मैनेजमेंट शुरू करते हैं. बट ऑल्सो ओवर द कोर्स ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. फर्स्ट कंटैक्ट से स्टार्ट होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तक, मतलब जब तक हम इन कॉन्टैक्ट होते हैं, इन रिलेशन होते हैं, तब तक ही हम इम्प्रेशन मैनेजमेंट करते हैं. इंडिविजुअल्स, इवन इधर मैनेजर्स और नॉन मैनेजर्स, एंगेज इन इम्प्रेशन मैनेजमेंट फॉर न्यूमेरियस रीजंस. जो इदारे में मैनेजर्स या नॉन मैनेजर एम्प्लॉइज़ होते हैं, वो इम्प्रेशन मैनेजमेंट करते हैं बहुत सारी वजूहात की बिना पर. फर्स्ट, टू इंटरेक्ट सोशली. इम्प्रेशन मैनेजमेंट अलाउज द पर्सन टू कम्युनिकेट इन डिज़ायर्ड आइडेंटिटी. पहला क्या है, जब हम सोशली इंटरेक्ट करते हैं तो हम इम्प्रेशन मैनेजमेंट करते हैं ताकि हम एक डिज़ायर्ड आइडेंटिटी हासिल करें लोगों के जहनों में. हम जो इम्प्रेशन मैनेजमेंट करते हैं अपने सोशल इंटरेक्शन में, हम इसलिए करते हैं कि हम अपने लिए जो मकाम चाहते हैं अपने जहन में, वो दूसरों के जहनों में बिठा सके. वंस द आइडेंटिटी इज़ एस्टैब्लिश्ड, द इंडिविजुअल ट्राइज टू रिमेन कॉन्ग्रुएंट विद द इम्प्रेशन और फेस कॉग्निटिव डिसोनेंस. देखिए, अब यहाँ पर जो कोई एम्प्लॉय या कोई भी इंडिविजुअल एक मखसूस आइडेंटिटी हासिल करता है, अपनी डिज़ायर्ड आइडेंटिटी हासिल करता है, उसके बाद वो इम्प्रेशन मैनेजमेंट इसलिए करता है ताकि वो लोगों के जहनों में अपने हासिल करदा आइडेंटिटी के साथ कॉन्ग्रुएंट रहे, उसके साथ मुवाफ़िक़ रहे. या अगर कोई कॉग्निटिव डिसोनेंस है, अगर किसी का कोई जहनी इख्तिलाफ़ है उसके साथ, तो वो इख्तिलाफ़ दूर किया जा सके. पहला, हम इम्प्रेशन मैनेजमेंट इसलिए करते हैं कि अपनी एक डिज़ायर्ड आइडेंटिटी हासिल करें. उसके बाद हम इम्प्रेशन मैनेजमेंट इसलिए करते हैं कि उसी आइडेंटिटी को रिटेन कर सकें. द ऑडियंस, यानी मैनेजर्स, कोलीग्स और कस्टमर्स, जो भी आप फेस करते हैं वो सारे आपके ऑडियंस हैं. द ऑडियंस रिस्पेक्ट द डिज़ायर्ड आइडेंटिटी एंड अटेम्प्ट्स टू कंप्लाई, यानी ओबे विद द इम्प्रेशन बीइंग कन्वेड. अब लोग क्या करते हैं, जब आप इम्प्रेशन मैनेजमेंट करते हैं और अपनी डिज़ायर्ड आइडेंटिटी हासिल करते हैं, तो लोग उसको रिस्पेक्ट करते हैं और उस ही आइडेंटिटी को साथ लेके चलते हैं. Practice in the course of the organization every day. This was all about the impression management strategies and the impression management. If you guys have any question, doubt or ambiguity, you can ask directly from me or in the comment section below. Thank you so much.